बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भगवान की पूजा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए और जीवन में जो भी मिलता है उसे भगवान की कृपा मानकर संतुष्ट रहना चाहिए, तभी हमारा मन शांत रहता है। पूजा पाठ करते समय हमें भगवान के सामने किसी तरह की शर्त नहीं रखनी चाहिए, बल्कि निस्वार्थ भाव से की गई पूजा ही श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से की गई पूजा ही श्रेष्ठ मानी जाती है। जीवन में जो भी कुछ मिल रहा है उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। यही जीवन में सुख और शांति बनाए रखने का मूल मंत्र है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। पुराने समय में एक राजा की सेवा में एक नया सेवक नियुक्त हुआ। राजा बहुत ही विद्वान था और अपनी आसपास के सभी लोगों का ध्यान रखता था। राजा ने नए सेवक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सेवक ने जवाब दिया कि महाराज, जिस नाम से आप बुलाएंगे वही मेरा नाम होगा। राजा ने फिर प्रश्न करते हुए पूछा कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? सेवक बोला, राजन, जो कुछ भी आप मुझे खाने के लिए देंगे वही मैं खुशी खुशी खा लूंगा। राजा ये जवाब सुनकर हैरान हुआ। उसने फिर पूछा, तुम्हें किस तरह के वस्त्र पहनना पसंद है? सेवक ने जवाब दिया कि महाराज, आप जो भी वस्त्र देंगे मैं खुशी खुशी धारण कर लूंगा। राजा ने अंतिम प्रश्न पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है? तो सेवक ने कहा, महाराज, एक सेवक की कोई इच्छा नहीं होती है। मालिक जैसे रखता है उसे वैसे ही रहना पड़ता है। ये बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। उसने सेवक से कहा कि आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान के सामने किसी तरह की शर्त या इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तुमने मुझे बता दिया है कि भगवान के भक्त को कैसा होना चाहिए। भक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए और जीवन में जो भी कुछ मिलता है उसके लिए भगवान का आभार मानना चाहिए। हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए। निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लोक परलोक की सुख संपत्ति, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, यश, कृति, यहाँ तक कि जन्म मरण से मुक्ति भी नहीं चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को बचपन से ही प्रभु का नाम जपना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जीवन नश्वर और क्षणभंगुर है। कब मृत्यु आ जाए कोई नहीं जानता। ध्रुव और प्रहलाद जी ने नारद जी की प्रेरणा से बचपन से ही प्रभु भक्ति में लगकर अपना जीवन सफल बनाया।
प्रहलाद जी का मन नित्य निरंतर भगवान में ही लगा रहता था। उन्हें तो मारने का प्रयत्न करने वाले असुरों में भी भगवान का ही दर्शन होता था।